जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। पद्म पुराण में गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को वर्णन किया गया कि गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से हमें किन दिव्य पदों की भी प्राप्ति हो जाती है। तो वर्णन आया कि दिव्य अमरावतीपुरी में जहाँ इंद्र निवास किया करते थे, देवता निवास किया करते थे, तो उसी समय उस अमरावतीपुरी में एक तेजस्वी पुरुष भीतर प्रवेश करने लगा। उसका तेज देख करके स्वयं इंद्र भी अपने सिंहासन से गिरकर मंडप में आ गिरे। ऐसा दिव्य रूप देख करके इंद्र भी विस्मित हो गए। तो देवताओं ने उस नवीन पुरुष को आते हुए देख करके उसके सर पर इंद्र का मुकुट रख दिया और उसे सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इंद्र के मन में बड़ा ही अपमान महसूस हुआ, तो स्वयं जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुँचे और कहा कि प्रभु, कि इस व्यक्ति ने ना तो पूर्व जन्म में कोई 100 यज्ञ किए हैं, ना ही इसके कर्मों में यज्ञ हैं, ना ही इसने पोखरें खुदवाई हैं, ना ही इसने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि ये इंद्र बन सके। कोई दिव्य तप नहीं, कोई दिव्य यज्ञ नहीं, फिर किस कारण से इसे इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। भगवान श्री विष्णु हंसते हुए बोले कि अरे इंद्र, ये नित्य ही गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है और नित्य उसी पाठ के कारण इसे दिव्य पद की प्राप्ति हुई है। इंद्र वहाँ से छूटते हुए श्री कालेश्वर महादेव के स्थान पर गए। गंगा किनारे विराजमान एक दिव्य संत को देखा जो गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ किया करते। नित्य ही इंद्र उनके पास गए और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे 18वें अध्याय को सीखा और स्वयं इंद्र भी उसका पाठ करने लगे। जब समय आया तो स्वयं इंद्र को भी दिव्य विष्णु का सायुज्य प्राप्त हुआ और विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, वैकुंठ लोक की। तब इंद्र ने समझा कि प्रभु, गीता के नित्य ही पाठ करने से तो प्रभु ये इंद्र इत्यादि पद तो बहुत ही छोटे हैं, मुझे तो उस दिव्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। भगवान विष्णु की महत्ता, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के द्वारा मुखारविंद से निकली हुई गीता का महत्व तब जाके इंद्र को समझ में आया। तब इंद्र ने कहा कि प्रभु, जो कोई भी नित्य गीता के 18वें अध्याय का या किसी भी अध्याय का नित्य पाठ करेंगे तो उनके जीवन में आपकी कृपा तो सदैव बनी ही रहेगी और नित्य ही पाठ करने से उन्हें दिव्य पद की भी प्राप्ति होगी। गीता में भी ये स्पष्ट लिखा है 18वें अध्याय में, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर्दिर्वा नीतिर्मतिर्वम, कि जहाँ पर श्री कृष्ण का, योगेश्वर कृष्ण का और पार्थ अर्जुन का निवास है, समझो वहीं पर श्री विभूति विजय अचल नीति इन सब का निवास होगा। अब श्री कृष्ण और अर्जुन का निवास होने का तात्पर्य ये नहीं कि आप श्री कृष्ण की और अर्जुन की मूर्ति ला करके रखें। तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण का और अर्जुन का निवास किस में है? गीता में। श्री कृष्ण का और अर्जुन का समागम सिर्फ गीता में है। इसलिए जिस घर में गीता का निवास है, जहाँ गीता विराजमान है, और तो और सिर्फ विराजित ही नहीं, जहाँ नित्य गीता की अर्चन पूजन पाठ होता है और नित्य ही पठन किया जाता है, वहाँ पर श्री कृष्ण सदैव विराजित रहते हैं। और श्री कृष्ण जहाँ पर विराजित हैं, समझो वहाँ पर श्री लक्ष्मी विभूति विजय इत्यादि कीर्ति यश सब क्रियाओं का निवास हो जाता है। इसीलिए आप अपने घर में भी गीता का निवास रखें और सिर्फ निवास ही नहीं, नित्य पठन करें, पूजन करें, पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद की उन्नति तो होगी ही, बाकी श्री कृष्ण का भी निवास बना रहेगा और आपके जीवन में सदैव ही श्री कृष्ण हर एक स्थान पर आपका दिव्य रूप से साथ देंगे। तो आशा है आप सभी समझे होंगे कि गीता के पठन का कितना दिव्य महत्व है। इंद्र इत्यादि पद भी ये छोटे पड़ जाते हैं, जहाँ हम यदि गीता के सिर्फ एक या आधे श्लोक का ही पाठ कर लेते हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय में भी ये वर्णन किया गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय,
तात्पर्य श्लोक में अगर अर्थ देखा जाए तो ये है कि अरे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, पांडु पुत्रों के बीच में युद्ध का वर्णन मुझसे करो। लेकिन वास्तविक अर्थ देखा जाए तो गीता के प्रत्येक अक्षर को आप उल्टा भी कर दें तो भी धर्म का ही निवास है, गीता में श्री कृष्ण का ही निवास है। पहले 2 अक्षर ही आप लेकर देखें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर आप इन्हें उल्टा कर दें तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। गीता हर एक शब्द में दर्शाती है कि क्षेत्र क्षेत्र में धर्म करो। हर एक शब्द को उल्टा करने से भी गीता में प्रत्येक रूप से अलग ही निवास, अलग ही स्वरूप की व्याख्या आपके सामने प्रत्यक्षित होगी। तो गीता को जब तक आप पठन नहीं करते तब तक आप उसका महत्व भी नहीं जान पाएंगे। तो पठन करें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।